यदि भारत को प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहा जाता था तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था यहाँ के मंदिरों, गुफाओं और राजाओं के पास बहुत बड़े मात्रा में सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात का मौजूद होना। इसी अपार संपत्ति ने कई विदेशी आक्रमणकारियों को भारत पर चढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। इन आक्रमणकारियों ने कई बार भारत माता के सीने में लूट के जख्म दिए, अनेकों बार हमारी संपत्ति को लूट कर ऊंटों में लाद कर ले गए। चाहे वो महमूद गजनवी हो, बख्तियार खिलजी हो, नादिर शाह हो या फिर अहमद शाह अब्दाली, हर किसी ने भारत में कत्लेआम मचाया, यहाँ के लोगों को लूटा, यहाँ के मंदिरों को तोड़ा। जिस हद तक वे यहाँ तबाही मचा सकते थे उन्होंने मचाया। इन लोगों के लूटने के बाद भी भारत में धन की कमी नहीं हुई तो अंग्रेज आ गए। उन्होंने भी हमारे देश को 200 सालों तक जी भर कर लूटा और जब 1947 में गए तो भारत एक पिछड़ा गरीब देश बनकर रह गया, जहाँ भूखमरी और जहालत अपने चरम सीमा पर पहुंच गई। लेकिन आज भी हमारे देश में ऐसे कई खजाने छुपे हुए हैं जो अगर हमारे हाथ आ गए तो इस देश की उन्नति कई गुना बढ़ जाएगी। आज हम इन्हीं छुपे हुए खजानों के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, स्वामी पद्मनाथन मंदिर, तिरुवनंतपुरम। भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित यह मंदिर भगवान विष्णु का है। मान्यता है कि सदियों पहले यहाँ भगवान विष्णु की प्रतिमा प्रकट हुई थी, जिसके बाद त्रावणकोर के राजा ने यह मंदिर का निर्माण करवाया था। इसका जिक्र 9वीं शताब्दी के ग्रंथों में भी मिलता है। 1750 में त्रावणकोर के राजा महाराज मार्तंड वर्मा ने खुद को और अपने राजघराने को भगवान पद्मनाथन को समर्पित कर दिया और अपना सारा दौलत मंदिर में दान कर दिया। इसी दौलत का सारा ब्यौरा तैयार करने का आदेश 27 जून 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को दिया। इस मंदिर के 5 तहखाने में करीब 1 लाख करोड़ का खजाना मिला, परंतु छठे तहखाने को खोला नहीं जा सका। वहाँ के लोगों को डर है कि अगर छठा तहखाना खुला तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। माना जाता है कि इस तहखाने के अंदर कई सिरों वाला एक विशालकाय नाग रहता है जो इन खजानों की रक्षा करता है। कई लोग यह भी कहते हैं कि इस तहखाने के अंदर बाकी 5 तहखानों से मिले खजाने से 10 गुना ज्यादा खजाना मौजूद है, लेकिन किसी बड़ी तबाही के डर से ये तहखाना आज भी बंद है। नंबर 2, जयगढ़ किले का खजाना। जयगढ़ का किला राजस्थान में स्थित है। 1580 में अकबर के सेनापति राजा मानसिंह ने अफगानिस्तान को जीत लिया था। इस जीत के साथ उनके हाथ महमूद गजनवी का खजाना लग गया जो उसने सोमनाथ मंदिर से लूटा था। मानसिंह इस खजाने को भारत ले आया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उसने खजाने को मुगल सल्तनत के हवाले न करके उसे जयगढ़ के किले में छिपा दिया। अरबी भाषा की एक पुरानी किताब में भी इस घटना का जिक्र है। जयगढ़ किले के नीचे पानी की 7 टंकियां है। माना जाता है कि खजाना इन्हीं टंकियों में था। 1976 में देश में इमरजेंसी के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खजाने की खोज में 6 महीने तक इस किले में खुदाई करवाई, जिसमें सेना से भी मदद ली गई थी। खुदाई पूरी होने के एक दिन बाद दिल्ली जयपुर हाईवे आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। कहा जाता है कि इसी दौरान जयगढ़ किले के खजाने को ट्रकों में भरकर दिल्ली लाया गया था। अगस्त 1976 को भारत सरकार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो का एक खत आया, जिसमें उसने खजाना मिलने पर उसे पाकिस्तान के साथ बांटने की सलाह दी थी। इसके जवाब में इंदिरा ने कहा था कि कानूनी तौर पर यह जमीन भारत की है और यहाँ मिले किसी भी खजाने पर पाकिस्तान का कोई हक नहीं बनता है। साथ में उन्होंने यह भी लिखा था कि खुदाई में सरकार के हाथ कुछ नहीं लगा, मगर सच क्या है ये कोई नहीं जानता। नंबर 3, सोन गुफा का खजाना। बिहार के राजगीर में स्थित इस गुफा में अपार धन होने का दावा किया जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार ये गुफा 3री और 4थी शताब्दी की है। माना जाता है कि अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को गिरफ्तार करके इसी गुफा में रखा था। बिंबिसार ने अपने खजाने को अजात शत्रु के हाथों से बचाने के लिए इन्हीं गुफाओं में छुपा दिया था। इस पूरी गुफा को चट्टानों को काटकर बनाया गया था, जिसमें 2 कमरे हैं। पहले कमरे में सिपाहियों के रुकने की व्यवस्था थी, वहीं दूसरे कमरे में खजाना छुपा हुआ है। दूसरे कमरे को पत्थर की एक बड़ी चट्टान से ढका गया है और इस पर शंख लिपि में कुछ लिखा हुआ है। कहा जाता है कि इसी शंख लिपि में इस खजाने के कमरे को खोलने का राज लिखा हुआ है, जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। अंग्रेजों ने भी इस खजाने को पाने के लिए तोपों से इस गुफा पर हमला किया था, जिसके निशान आज भी गुफा के दीवारों पर देखे जा सकते हैं। लेकिन पत्थरों से बनी ये गुफा इतनी मजबूत है कि अंग्रेजों को भी यहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ा। अंग्रेजों से पहले भी कभी बंगाल सल्तनत के सुल्तानों ने तो कभी मुगलों ने इस पत्थर को हटाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। नंबर 4, नादिर शाह का खजाना। 1739 में ईरान के बादशाह नादिर शाह ने 50,000 की सेना के साथ दिल्ली पर हमला कर दिया। ऐसा बताया जाता है कि उसने एक ही दिन में 20 से 22,000 लोगों का कत्ल कर दिल्ली को एक तरह से मुर्दों का शहर बना दिया था। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने नादिर शाह से बचने के लिए उसे सिंधु नदी से पश्चिम की सारी जमीन भेंट में दे दी। इसके साथ ही हीरे जवाहरात का एक बड़ा जखीरा भी उसे भेंट में दिया, जिसमें मयूर सिंहासन
और विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी शामिल है, जिसकी अपनी एक अलग खूनी कहानी है। उसको मिले खजाने की कीमत उस समय करीब 70 करोड़ रुपए थी। इन बेशकीमती खजानों को लेकर वो ईरान की ओर लौट गया। सदियों से चली आ रही कहानी के मुताबिक युद्ध के उस माहौल में नादिर शाह पूरे खजाने के ऊपर नजर नहीं रख सका और उसके काफिले के कुछ अफसरों और सिपह सालारों ने खजाने का एक बड़ा हिस्सा कहीं छुपा दिया। माना जाता है कि ये खजाना अफगानिस्तान के किसी प्रांत में आज भी छुपा हुआ है, जिसे अंग्रेजों ने भी कई बार ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हमेशा असफल रहे। नंबर 5, लुटेरों, बंजारों और आदिवासियों का खजाना। राजा महाराजाओं के अलावा बंजारा समुदाय के लोगों के खजाने भी कहीं गड़े होने के कयास लगाए जाते हैं। लुटेरे लूटी हुई संपत्ति को आपस में बांटकर उसे कहीं छिपा दिया करते थे। बंजारे अपना खजाना जमीन में गाड़कर उसके ऊपर पेड़ उगा देते थे। निशानी के लिए आसपास कुछ पत्थर लगा देते थे। विदेशियों का आक्रमण होने पर कई लोग अपने धन को अपने खेतों में या घर की जमीनों में गाड़ देते थे। कहते हैं कि पिंडारियों के पास अतः सोना था जो उन्होंने व्यापारियों से लूटा था। लूटा हुआ सोना ये लोग किसी सुनसान जगह पर या किसी मंदिर के आसपास गाड़ देते थे। आज भी भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के कई जगहों पर न जाने कितने ही ऐसे खजाने गड़े हुए होंगे। कई बार इन खजानों को ढूंढा भी गया है, लेकिन अभी भी बहुत से खजाने न जाने कितने वर्षों से बाहर आने का इंतजार कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि अगर आपको ऐसा कोई खजाना मिल गया तो आप उसका क्या करोगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।